हाय फ्रेंड, मैं हूँ राजेंद्र पांडे। फिर से हम अभी अगले इस मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं जेन फ्रेमवर्क के। हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि जेन फ्रेमवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसका लेआउट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने देखा था पिछले ट्यूटोरियल में, जो अभी इस टाइप का था हमारा जेन लेआउट। अभी इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक मॉड्यूल हमें क्रिएट करनी हो, एक नई मॉड्यूल क्रिएट करनी हो अपने जेन फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, कैसे उसके लिए हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंटेशन जो बनाया है जिसमें ये आपको मिलेगा कि क्या क्या उसमें स्टेप हैं जिन फ्रेमवर्क के में मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए। तो पहले हम इस मॉड्यूल को उसको देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को। यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट डाउन किया है कि सबसे पहले हम लोग को जेन टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा हम अपने उसके लिए जेन फ्रेमवर्क का मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए। तो ये टूल हमें कहाँ मिलेगा, उसके लिए हम एक वेबसाइट जो जेन फ्रेमवर्क की जो वेबसाइट है framework.gen.com, या गूगल से जब सर्च करेंगे जेन टूल फॉर क्रिएट न्यू मॉड्यूल इन जेन फ्रेमवर्क 2, तो वो लिस्ट में आएगा, वहाँ से आप ओपन करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसने लिस्ट डाउन किए हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जेन टूल को हम कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो जेन फ्रेमवर्क टूल का ये पूरा स्टेप दिया हुआ है, जिसमें हम कंपोजर के थ्रू, जो हमने आपको याद होगा जब जेन फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे थे उस समय हमने कंपोजर अपने सिस्टम में डाला था और उसके थ्रू हमने पुल आउट किया था जेन को, एप्लीकेशन को। तो उसके थ्रू कंपोजर के थ्रू भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो हमने भी इस्तेमाल किया है वो मैनुअल इंस्टॉलेशन है। मैनुअल इंस्टॉलेशन में ये होता है कि जो कंपोजर के थ्रू जो टूल, जो फोल्डर डाउनलोड होती है ऑनलाइन हमारे सिस्टम के अंदर, उसको हम मैनुअली जिप फोल्डर में डाउनलोड करके और अपने फोल्डर के अंदर उसको प्लेस कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा हमें लगा। तो ये मैनुअल इंस्टॉलेशन के थ्रू हम देखते हैं। इसके लिए हमें ये जो लिंक है जेन डाउनलोड जिप बॉल करके, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो एक यूआरएल पे जाएगा जहाँ पे आपको जेन टूल मास्टर करके एक फोल्डर होगी जो आपको लिए आपके सिस्टम पे वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि हम अभी तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने पहले से कर रखा है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले कर लिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे फोल्डर जो डाउनलोड फोल्डर है हमारे सिस्टम का, वहाँ पे ए जेन टूल मास्टर करके ऊपर हुआ है, ये ऐसे ही डाउनलोड होगा। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे, डाउनलोड पे या जहाँ भी, तो उसको उठाना है उस सिस्टम से, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को कॉपी करना है। और कॉपी करके जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है, जैसे हमारा एप्लीकेशन फोल्डर जो है हम ई ड्राइव के अंदर हम रखते हैं, जैम्प को इंस्टॉल किया हमने, तो हम जैम्प पे ई ड्राइव के अंदर जाएंगे। जैम्प में जैम्प के अंदर htdocs करके एक फोल्डर है हमारा, और htdocs के अंदर जैसा कि हम पिछले भी हमने जो ट्राई किए वो मॉड्यूल एग्जांपल देखा था, जेन टेस्ट के नाम से हमने इंस्टॉल किया है। तो जेन टेस्ट के अंदर हमने यहाँ पे आप देखेंगे जेन टूल करके, उसको हमने वो जेन टूल हाइफन मास्टर रहता है उसको हटा देते हैं, जेन टूल के नाम से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे। यहाँ पे वेंडर वहाँ पे दिया हुआ है कि वेंडर के अंदर या इसके अंदर करने के लिए ये यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ेंगे तो इंटर द, ये लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट जेन टूल को वेंडर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है और उसके अंदर पेस्ट करना है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वेंडर के अंदर भी रख सकते हैं, वेंडर के बाहर रूट फोल्डर पर भी रख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने के बाद। तो हमने जो रखा है इसको जेन अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे ही रखा है जेन टूल नाम से। जब इतना काम हो जाएगा तो हमारा जेन टूल जो है ये हमारे से प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया, यानी कि एक तरीके से हमें रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई, जिसके थ्रू हम न्यू मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू मॉड्यूल क्रिएट करने का मैनुअल तरीका भी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी जो फाइलें हमारे जेन मॉड्यूल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगर के अंदर कुछ फोल्डर होती है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर होती है, और कई सारे और भी लोकेशन है जहाँ पे हमें मैनुअल जा करके अपने मॉडल का नाम जैसे इंस्टॉल वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हो सकता है उस कॉन्फ़िगर में हमें कोई मिस्टेक हो जाए, किसी भी तरीके की समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारा मॉड्यूल रन नहीं करेगा, बार बार एरर देगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो जेन टूल है जेन फ्रेमवर्क 2 का, वो बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत यूज करने में आसान भी है, जिससे कि ऑटोमेटिक सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देता है। बेसिक लेवल पे जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कॉन्फ़िगर कर देता है और उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि जेन टूल को हमने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। हमारा जो सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट है वो उसको हम खोलेंगे
इसको चेक करने के लिए कि वाकई में ये अभी इंस्टॉल हमारे सिस्टम पे वर्किंग करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं क्या होता है, CMD होते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं CMD, और CMD के अंदर जाएंगे। अभी अब C ड्राइव पे बाई डिफ़ॉल्ट है, हम E ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम E ड्राइव में जाएंगे और CD जैम्प CD htdocs। उसके बाद htdocs के बाद हम अपने प्रोजेक्ट रूट तक जाएंगे। तो हम एक बार फिर डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि डाउनलोड करना है जेंड फोल्डर को, जेंड टूल को फ्रॉम जेंड के साइट से, वेबसाइट से। पेस्ट इट इन रूट फोल्डर ऑफ प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे हमने पेस्ट भी कर दिया। उसके बाद हमें इसको एक्सेस कैसे करना है वो कमांड है। तो इसको एक्सेस करने का कमांड के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के पाथ तक जाना पड़ेगा, पाथ टू प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जैसे जेम के htdocs के अंदर जेंड टेस्ट नाम से है। उसके बाद PHP कमांड वो जो होती है PHP की, उसके थ्रू पाथ टू जेंड टूल, यदि आपने वेंडर में डाला है तो वेंडर तक जाना पड़ेगा, यदि आपने रूट पे डाला है तो जेडेफ टूल तक जाना पड़ेगा। और jedf.php जो उसके अंदर एक फाइल पड़ी होती है जिसके थ्रू वो क्रिएट करता है, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद आगे की कमांड हमारी रन करनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको पहले ट्राई करते हैं और इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने जेंड htdocs तक तो आ गए। उसके बाद हमें जाना है अपने प्रोजेक्ट तक। तो प्रोजेक्ट हमारा क्या है, CD जेंड टेस्ट, नहीं एक साथ है, जेंड टेस्ट। हम आ गए अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद जाना है PHP पाथ टू जेंड टूल। तो हमारा क्या है कि जेंड रूट के अंदर ही है। तो PHP डॉट यहाँ पे करेंगे JEND जेंड, नहीं जेडेफ टूल /jedf.php। अभी हम देखते हैं कि जेडेफ टूल का फोल्डर कहाँ पे है, कैसे है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम देखें यहाँ पे देखते हैं कि जेंड टेस्ट के अंदर ये हमारा जेडेफ टूल है। यहाँ पे कैपिटल में है, लेकिन हम इसको एक्सेस वहाँ स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो हमने रूट प्रोजेक्ट से PHP के अंदर इस फोल्डर के अंदर से हमें फाइल एक्सेस करनी है। इसको यदि आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जेडेफ करके jedf.php ये फाइल है, इसी के थ्रू एक्सेस होता है। बाकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसके जो लाइब्रेरी है उसके थ्रू न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है, कन्फिगर करता है। तो हम इस फोल्डर, इस फाइल तक गए हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले इसको कमांड को चेक करने के लिए वर्जन चेक कर सकते हैं कि जो जेन फ्रेमवर्क हमारे इंस्टॉल है वो किस वर्जन की है। तो jedf.php स्पेस वर्जन VERSION वर्जन। तो आप देखेंगे कि आपको ये जेन फ्रेमवर्क का वर्जन बताया, यानी कि जेडेफ टूल यहाँ पे है, जेडेफ टूल जेन फ्रेमवर्क 2 कमांड लाइन टूल एक्सेस हो रहा है, जेडेफ यूजिंग जेन फ्रेमवर्क 2.5, यानी कि 2.5 जो है वो हमारे सिस्टम पे कॉन्फ़िगर है और हम उसको एक्सेस पर कर पा रहे हैं। यानी कि जेन जो टूल है वो टूल सही तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम अपना आगे का काम इस पर कर सकते हैं। तो अगले कैसे हम मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका जो प्रोसेस है वो हमने स्टेप यहाँ लिखा है और आगे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जेडेफ टूल से हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को इंश्योर कर लिया कि सही है। उसके बाद एक कमांड है कि क्या क्या है यहाँ पे, वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं चेक करने के लिए जो हमने पहला कमांड चलाया। उसके बाद मॉड्यूल वगैरह क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, ये कमांड या तो हमने थोड़े बहुत यहाँ पे लिख रखे हैं, जेनडेव क्रिएट मॉड्यूल नेम, उसका पाथ देना है, कहाँ पे क्रिएट करना है, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है। लेकिन इसके जो जितने भी कमांड है वो कमांड ऑलरेडी आप यदि जेंड टूल को अपने खोलेंगे जो आपने डाला है अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे या वेंडर में कहीं भी, इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक रीडमी करके एक फाइल है। इस फाइल को जब आप खोलेंगे तो आपको सारी कमांड जो है इसकी, वो कमांड ये नोटपैड में थोड़ा सा शायद नहीं आ रहा था, मैं इसको अपने एडिट प्लस में खोल लेता हूँ ताकि या नोटपैड डॉक्यूमेंट्स किसी में भी आप खोल सकते हैं। तो हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारी इसमें स्टेप दिए हुए हैं और बहुत सारी इसमें कमांड विभाग तक दी हुई है जो हमारे काम की है। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन php.module लिस्ट, ये कितने मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैं वो सारा लिस्ट बता देता है। jedf.वर्जन कैसे हमारी वर्जनिंग है ये बताता है। और सारी भी jedf क्रिएट प्रोजेक्ट के जेन फ्रेमवर्क के थ्रू हम प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो वो कैसे करना है, जेड क्रिएट मॉड्यूल कैसे नई क्रिएट करनी है, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि सारी कमांड इसमें है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गूगल वगैरह पे सर्च करनी है किसी तरीके की नहीं है। सीधा कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे जहाँ भी हमने जेन फ्रेमवर्क टूल को पेस्ट किया है उसके अंदर जाएंगे और वो रीड मी करके एक फाइल है उसको ओपन करके पढ़ लेंगे। सारी कमांड वहीं पे मिल जाएगी, उसी कमांड के थ्रू हमें काम करना है। तो हम प्रैक्टिकली भी अभी अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक नया मॉड्यूल हम अब आगे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जेन फ्रेमवर्क टूल तो कॉन्फ़िगर हो गया है। तो तब तक इस वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए। यदि ये वीडियो हमारा जेन फ्रेमवर्क टूल का आपको हेल्पफुल लगता है, यूजफुल है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अगले जेन बहुत सारे जो नई नई टेक्नोलॉजी है, एंगुलर JS, YII, इन सबों का भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड में भी इसको यदि हो सके तो बताइए उनको कि एक्सेस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।